Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying as well at home, as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and which has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 8 lesson number 4, and lesson name is the freedom for struggle 1857. Yesterday before few videos completed. Today new point start, and today's point name is consequence of a freedom struggle and of rules of East India Company. Okay, पेज नंबर 19 ओपन करो. यहाँ पे देखो 19, और ये पॉइंट है consequences of the freedom struggle and of rule of East India Company. Okay, open it table. First of all, today's date and standard 8 date 30 September 2020. Subject history. And fourth lesson name is the freedom for struggle struggle 1857. तो 1857 का जो लेसन है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ओके, लुक एट द टेक्स्ट बुक एंड लिसन केयरफुली. आप देखो इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या रूल थे वो देखने वाले हम. ड्यू टू द कंपनी रूल there was growing dissatisfaction among the Indians, and the British rule had to face the struggle of 1857. तो ये 1857 का जो रूल हुआ था उसका रीजन क्या था कि जो भी ब्रिटिश की जो कंपनी थी, विक्टोरिया रानी की जो कंपनी थी, उसके जो रूल होते थे वो उससे इंडिया के लोग डिससैटिस्फैक्टेड थे, खुश नहीं थे उसके रूल से. इसलिए जाकर ये जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का, वो होने का उसका एक रीजन है. कंपनी के कुछ रूल थे, वो लोगों के ऊपर जुल्म करने वाले थे, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है ये हमारे ऊपर क्या कर रही है, एक जुल्म कर रही है. ऐसा लोगों का कहना था और लोगों का लग रहा था, और रियल में था. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था ये जुर्म करने जैसा ही था. उसके ऊपर टैक्स लेते थे और राज्य रजवाड़े से पैसा वसूल करते थे, लोग आम लोगों से पैसा वसूल करते थे, उनसे ज़्यादा टैक्स लेते थे. खेती में अगर कुछ क्रॉप आए या न आए तो भी उनसे वो टैक्स लेते थे, उन्हें छोड़ते थे नहीं. तो ऐसा जुल्म इनका राजवट था, इनका राज चल रहा था, इनका गवर्नमेंट चल रहा था. और उसी की वजह से 1857 का क्या हुआ था, ये स्ट्रगल हुआ था, ये फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था. इट फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ द कंपनी. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस रूल को एंड करने का डिसीजन लिया था, एंड इंस्टेड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलिंग ओवर द पीपल ऑफ इंडियन थॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. तो उन्होंने क्या किया था, फिर 1857 के वार के आफ्टर उन्होंने क्या एक एक्ट बनाया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, मैथ्स पेयर के लिए, वन वर्ड क्वेश्चन के लिए. ये आंसर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब का है, तो 1858 का है. तो एक एक्ट बनाया, तो उस एक्ट के हिसाब से उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे कंपनी में वो हम देखने वाले. द गवर्नर जनरल वाज नाउ designated as the Viceroy of India.
तो देखो कि वहां पर जो वाइसराय थे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग हैपेन द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो जब ये जो 1857 तक इंडिया में गवर्नर जनरल ऐसा एक बड़ा वाला एक ऑफिसर होता था, गवर्नर जनरल, वो कौन होता था? ब्रिटिश का होता था। अब उसको चेंज कर दिया गया था, गवर्नर जनरल की जगह पर अब उन्होंने क्या किया था? वाइसराय, ये जो भी ऑफिसर है उसकी अपॉइंटमेंट करना उन्होंने स्टार्ट, उसका नेम चेंज कर दिया था। गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया था? वाइसराय। तो ये कब से? 1857 के आफ्टर। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कब से, ठीक है। और फर्स्ट वाइसराय कौन थे और सबसे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो लास्ट गवर्नर जनरल भी देखो वहां पर दिया है, लॉर्ड कैनिंग हैपेन द लास्ट गवर्नर जनरल, वो लास्ट गवर्नर जनरल थे एंड फर्स्ट वाइसराय, मतलब वो गवर्नर जनरल थे और उसी समय वो रूल चेंज हो गया था, उसी समय रूल चेंज हो गया, वाइसराय हो गया, तो लास्ट गवर्नर जनरल हो गए और जब से वाइसराय स्टार्ट हुआ है उसके फर्स्ट वाइसराय वही हो गए। तो आपको ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए मालूम होना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम के लिए भी मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय, राइट द नेम, उसका आपको वन वर्ड के क्वेश्चन में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है, मैच द पेयर के लिए आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। तो कौन थे वो? लॉर्ड कैनिंग, अंडरलाइन करके रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, इंडिया के थे। A new post called Secretary of State was created in the British government to look after the affairs of India. तो ये सेक्रेट हुआ था और ये न्यू गवर्नमेंट बनाने का काम उन्होंने किया था, क्योंकि ब्रिटिश लोगों के समझ में आ गया था कि 1857 का जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें इंडिया को तो हारना पड़ा था, मगर ऐसा नहीं कि ब्रिटिश का लॉस नहीं हुआ था। ब्रिटिश के भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, ब्रिटिश के ऑफिसर मारे गए थे, उनका भी लॉस हुआ गया था, बहुत सारा नुकसान हुआ था इसमें। तो उनके ध्यान में आ गया था कि इससे क्या हो रहा है, ये जो कंपनी के रूल है, ये रूल की वजह से इंडियन पीपल क्या हो रहे? सैड हो गए, दुखी हो गए, ओके, वो अनसेटिस्फाइड हो गए, डिससेटिस्फाइड हो गए, मतलब वो हैप्पी नहीं थे, अनहैप्पी हो गए थे इस रूल से। इसीलिए विक्टोरिया रानी ने क्या किया था? एक इसमें चेंजेस किया था कंपनी के रूल में, और ये गवर्नर जनरल के रूल को चेंज करके उसको वाइसराय बना दिया गया। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा क्वींस प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मतलब क्या? जाहिरनामा। यहाँ पर क्वीन मतलब रानी, हम उसको बोलते हैं रानी का जाहिरनामा। अब रानी ने क्या जाहिरनामा दिया था, क्या बातें बताई थी, क्या चेंजेस किए थे, क्या उस लेटर में क्या बताया था उसने, ओके। अब वो हम देखने वाले कब? ये 1857 का जो वार था, जब एंड हुआ था 1858 में, उसके बाद उन्होंने एक क्वींस प्रोक्लेमेशन बनाया था, एक जाहिरनामा बनाया था, एक लेटर उन्होंने बनाया था, ओके। अब उसमें उन्होंने क्या बताया था वो देखते हैं। क्वींस विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड इशू डिक्लेरेशन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये विक्टोरिया एक रानी थी, ओके, वो क्वीन एक रानी थी, वो इंग्लैंड की थी, उन्हें इशू मालूम हो गया, तो उन्होंने डिक्लेयर किया था एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों के उन्होंने डिक्लेयर किया था उनके इशू सॉल्व करने के लिए। ऑल इंडियंस आर और प्रोगन्स, उन्होंने कहा था पूरा इंडिया क्या है? प्रजासत्ताक है, ऐसा उन्होंने बता दिया था उस रानी के, उस क्वीन के प्रोक्लेमेशन में। ऑल इंडियंस आर आवर प्रोग्रेंस मतलब प्रजाजन। henceforth they will not the discrimination on basis of a race, religion, caste and birthplace। उन्होंने बताया था कि किसी के ही रिलीजियन में, किसी के ही धर्म में, किसी के ही कास्ट में, किसी के ही बर्थ प्लेस में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके पहले क्या किया था, जैसे कि कुछ सती प्रथाएं होती थी, कुछ विधवा मैरिज होते थे, ओके, रीमैरिज, ओके,
इधर रिमैरेज होते थे, मतलब वो हमारे लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें ध्यान में आ गया था कि हमने जो भी कुछ चेंजेस किया था, जो इंटरफेयर किया था इनके रिलीजियन में, इनके कास्ट में, बर्थ प्लेस में जो चेंजेस किया था, इसकी वजह से ये लोग क्या हो गए थे, डिससेटिस्फाइड हो गए थे और उन्होंने फिर ये रूल हटा दिए थे कि हम किसी के रिलीजन में, किसी के धर्म में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, किसी के कास्ट में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके बाद किसी के बर्थ प्लेस के में भी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंडिया के लोग अपनी मर्जी से अपना रिलीजन बना सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कास्ट को फॉलो कर सकते हैं, बर्थ प्लेस में भी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। कब? 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल के आफ्टर ये रानी ने उनके प्रोक्लेम बनाया था। गवर्नमेंट सर्विस विल बी द गिवन ऑन मेरिट। और देखो उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, गवर्नमेंट जो सर्विस बनेगी, यहाँ से आगे जो भी गवर्नमेंट की जॉब निकलेगी उसमें मेरिट के हिसाब से उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उसको जॉब मिलेगी, मेरिट निकाला जाएगा। अगर 100 मार्क्स का पेपर रहेगा तो जिसको ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उसका ही मेरिट निकाला जाएगा। तो ये उन्होंने चेंजेस किया था। पहले क्या करते थे, ब्रिटिश लोगों को ही ज़्यादा लेते थे, इंडियन लोगों को लो पोस्ट पर लेते थे। There will be no interface in a religion's affair, और उनके रिलीजियन में हम कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनके रिलीजियन वो खुद की तरफ चलाएंगे, उन्हें जैसा चलाना है वैसा को फॉलो करेंगे, उनके रिलीजन में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये भी उन्होंने अपने प्रोक्लेमेशन में बताया था। इट वॉज मेड क्लियर दैट द ब्रिटिश क्राउन विल ऑनर ऑल ट्रेडिशन, treaties and agreements made by the company with the rulers of a princely state and no princely state will be the annexed henceforth। और इसी तरीके से उन्होंने बता दिया था कि हम कहाँ पर भी आप इंटरफेयर नहीं करने वाले, प्रिंसली स्टेट रहो, नॉन प्रिंसली स्टेट रहो, रिलीजियस रहो, कास्ट रहो, बर्थ प्लेस रहो, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करने वाले। वो उनके रूल खुद चला सकते और गवर्नमेंट की जो जॉब होगी वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही होगी। ऐसा उन्होंने इस रानी क्वीन के प्रोक्लेमेशन में उन्होंने खुद से बता दिया था। डू यू अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो हम कल के लेक्चर में देखने वाले, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ आर्मी। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।